जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। धव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्री राधा विजय गोविंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदी मध्ये ना, हिंदी। पिछले अनेक रविवारों से भगवद गीता के दूसरे अध्याय की चर्चा हो रही है। हर रविवार पे 1 या 2 श्लोकों की चर्चा होती है, हर शनिवार को। हाँ, तो अब हम पहुँचे हैं दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक पर। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे
न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। बोलिए। जातस्य जन्म लेने वाले की ही निश्चय ही ध्रुवः तथ्य है मृत्यु मृत्यु ध्रुवम यह भी तथ्य है जन्म जन्म मृतस्य मृत प्राणी का च भी तस्मात् अतः अपरिहार्ये जिससे बचा न जा सके उसका अर्थे के विषय में न नहीं त्वम तुम शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आवाज आ रही है। भक्ति में आगे बढ़ना है तो दो चीजें बहुत आवश्यक है, जप और गप। बरोबर है ना? भांडण होतात घरी, कब मन शांत राहतं। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि या कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। अनुवाद को दोहराइए मेरे पीछे।
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अरे काय मतलब भगवंताने कितनी बुरी खबर दी भगवान ने, नहीं? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ओम अज्ञान, कुठून येते आवाज? कोणी उभं राहू शकता का? तिकडे बघा. कथाच्या वेळी आवाज नाही आला तर बरं आहे. कथाच्या वेळी फक्त ऐकायचं, एकच व्यक्तीने बोलायचं. कोणी थांबा तिकडे कृपा करून. आणि हो, मोबाईल फोन बंद ठेवलेत ना? मोबाईल पुराणचं नाव ऐकलंय का? त्या पुराणमध्ये खूप दंडाचं वर्णन आहे. कथेमध्ये जे मोबाईल फोन वाचतात त्यांना भयंकर दंड आहे. ते पुराण आहे, मोबाईल पुराण म्हणून. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य नशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. मूकं करोति वाचालं गुम्लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं. रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्. श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते पेश गोपिका कांत कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाह, तुमसे आप सबका हरि नाम में श्रद्धा देख के बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ इस मंदिर में इस समय ऐसे लग रहा है कि मैं समुद्र में बैठा हूँ, भक्तों का समुद्र, और समुद्र में बाढ़ आ गया है। लोग यहाँ वहाँ बैठे हैं, दरवाजे पर भी हैं, खिड़कियों में भी हैं। और आपने सही कहा, हरि नाम ही सब कुछ है। जब समुद्र की बात करते हैं तो भागवतम में कहा गया है कि कलयुग भी एक समुद्र के समान है। किस प्रकार का समुद्र? जल का नहीं, दोषों का। कलो दोष निधे राजन, तिन दोषों के समुद्र में अस्ति ही एक महान गुण, एक महान गुण है। वो क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन। इसलिए यहाँ पे आप इस एक महान गुण को, इस समुद्र में बैठे हुए इस एक महान गुण को आप सबने हृदय से स्वीकार किया है। और आप सब श्रद्धालु भक्तों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसे लग रहा है कि सबको सोचना पड़ेगा कि मंदिर और बड़ा कैसे किया जाए, नहीं? तो आज के श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन को क्यों अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कोई बहाना बनाकर कर्तव्य को त्यागना नहीं चाहिए। और अनेक तर्कों को वो प्रदान करते हैं किसी न किसी प्रकार से अर्जुन को समझाने के लिए। और इस श्लोक में हरे कृष्णा एको आ रहा है, उसमें कम कम, पहले ठीक था मेरे ख्याल से। वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि सबको पता है। कम से कम जो पहला भाग है वो तो सबको पता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम, कि जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु निश्चित है। ये बात तो सभी लोग जानते हैं, परंतु दूसरी बात सभी लोग नहीं जानते कि जिसकी मृत्यु होती है उसके लिए पुनर्जन्म निश्चित है। उतना ही निश्चित है कि जितना एक जन्म लिए हुए व्यक्ति के लिए मृत्यु निश्चित है। दोनों चीज़ें निश्चित हैं, जन्म और मृत्यु, पुनः जन्म और मृत्यु। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र है, इसमें हम सब अटक के पड़े हैं और निकलने का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि गिने चुने भाग्यवान लोग ही ये जान सकते हैं कि ये मूल समस्या है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के पड़े हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े डिग्रियां विश्वविद्यालय से प्राप्त की हुई हैं उन्होंने, परंतु उनको ये नहीं पता कि एक पुनर्जन्म है।
श्रील प्रभुपाद जी पहली बार जब रशिया गए थे, उस समय साम्यवाद देश था, और वहाँ एक बहुत बड़े प्रोफेसर से मिले थे, अध्यापक से मिले, और बातों बातों में जब प्रभुपाद जी ने पुनर्जन्म की बात की तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। और जो विषय वो अध्यापक पढ़ाते थे विश्वविद्यालय में, वो था भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन पढ़ाने वाले पीएचडी विद्वान के मन में विश्वास नहीं है कि पुनर्जन्म नाम की चीज कोई है। चार्वक ने भी ऐसे ही कहा था ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमनो भवेत। चार्वक एक ऋषि थे, परंतु ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में सारे ऋषि आस्तिक थे, कई नास्तिक भी थे। ये आस्तिक नास्तिक शब्द कहाँ से आया आपको पता है? अस्ति, अस्ति मतलब है, न अस्ति मतलब नहीं है। अस्ति जो मानते हैं कि भगवान, अरे सुनाई दे रहा है ना सबको? नहीं दे रहा है? हाँ, पीछे नहीं सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है पीछे? हाँ, तो जो मानते हैं कि भगवान अस्ति, भगवान हैं, उनको कहते हैं आस्तिक। जो कहते हैं भगवान न अस्ति, भगवान नास्ति, न और अस्ति को नास्ति हो जाता, तो जो कहते हैं नास्ति तो वो नास्तिक। तो ऐसे आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति ऋषि है तो वो भगवान का भक्त होगा या भगवान को मानेगा भी। ऐसे कई ऋषि प्राचीन काल में थे, तपस्वी थे भले, विद्वान भी थे भले, परंतु पुनर्जन्म जैसे साधारण बात के बारे में भी विश्वास नहीं करते थे। परंतु ये नियम नहीं था, प्रधानता उन लोगों की थी जो मानते थे। तो चार्वक ने क्या कहा? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण ले लो, कर्ज ले लो, चोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन घी खाओ। घृतम, घृतम अर्थात घी। तो वैदिक काल में ऐश्वर्य का एक लक्षण था कि घी का बनाया हुआ भोजन खाना चाहिए। ये डालडा वो सब नहीं, तेल वगैरह का नहीं, वनस्पति नहीं, घी का, शुद्ध देसी घी, गाय का देसी घी का। तो चार्वक ने कहा कि खाओ, पैसे कमाओ, किसी तरह से पैसे प्राप्त करो और ऐश करो। घृतम पिबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जीते हो बड़े आनंद से जियो, खूब भोग करो। क्यों? भस्मे भूतस्य देहस्य, जब ये देह भस्म हो जाएगा अंत में, पुनरागमनो भवेत, पुनः इसका पुनर्जन्म होगा नहीं होगा किसने देखा है, किसको पता है। तो पुनर्जन्म नाम की चीज के नाम पर ये मत सोचो कि ये पाप है, ये पुण्य है, पाप से बचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, ये सब मत सोचो, क्योंकि पुनर्जन्म है ही नहीं। किसने देखा है पुनर्जन्म? इसलिए क्या करो? ऐश करो, मजा करो। ये उनका सिद्धांत है। तो चार्वक आजकल के लिए सबसे बड़े गुरु हैं। उनके कई शिष्य हैं, लाखों की संख्या में उनके शिष्य भरे पड़े हैं जगत में। भले वो जो उनके गुरु को नाम जानते हो या ना हो, परंतु ये विचारधारा थी उस समय भी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये इतना बड़ा विद्वान है व्यक्ति, अध्यापक है, भारतीय दर्शन सिखाता है छात्रों को, और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। फिर प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो, भारत में एक तथाकथित अनपढ़ किसान भी होगा
गांव में रहने वाला, उसे भी जाकर पूछो, वो विश्वास करेगा, वो जानेगा कि हाँ पुनर्जन्म नाम की चीज़ है, और जो भी इसके जीवन में हो रहा है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हो रहा है। तो यहाँ साधारण से साधारण व्यक्ति जो भौतिक दृष्टि से देखा जाए अनपढ़ हैं, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान में, आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ ये बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त करने वाले लोग विज्ञान के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं। तो भगवत गीता ऐसे ज्ञान है जो कि निश्चित ज्ञान है, ये अगर मगर की बात नहीं है, इसलिए ये परम सत्य है। श्री कृष्ण भी परम सत्य हैं और उनके मुखारविंद से जो वाणी निकलती है वो भी परम सत्य है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन में बोल रहे थे, भगवान अवतार लेते हैं परंतु झूठ बोलने के लिए नहीं। तो जो भी भगवान बोलते हैं अवतार लेने के बाद वो सत्य है। तो पुनर्जन्म होगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म होगा ही होगा, निश्चित होगा। इसके बारे में हमें कोई संशय मन में नहीं रखना चाहिए। और आगे चल के फिर वो उसको प्रमाण देंगे, तार्किक प्रमाण। तर्क से हम कैसे समझ पाएं कि पुनर्जन्म नाम की चीज़ है। तो इस दूसरे अध्याय में भी हम पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी। तो जब मृत्यु होती है तो हमारा पुनर्जन्म कहाँ होता है, क्या किस परिस्थिति में होती है जन्म? तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस बात का भी उत्तर देते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे किसी व्यक्ति की चेतना या भावना होती है मृत्यु के समय, उसी गति की प्राप्ति वो व्यक्ति करेगा पुनर्जन्म में। उसे ऐसा ही जन्म मिलेगा। कैसा जन्म मिलेगा? जैसे पिछले जन्म में मृत्यु के समय उसकी चेतना थी, उसकी विचारधारा थी, वैसे ही उसे एक जन्म मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी एक अमुक व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से बहुत आसक्त है और प्राण त्यागते समय इन वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थानों का स्मरण करता है, तो पुनर्जन्म वही होगा, उसी तरह से होगा। यदि किसी ने पशु की तरह अपना जीवन बिताया हो तो एक पशु की योनि प्राप्त होगी। किसी ने मनुष्य की तरह जिया हो तो मनुष्य योनि प्राप्त होगी। और यदि किसी ने मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है और शुद्ध भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर ली है, तो उसकी दशा, उसकी गति क्या होगी? कृष्ण भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। वो कहते हैं कि अंत काल में, मृत्यु के समय, जब हम शरीर को त्याग रहे होते हैं, हम अर्थात कौन? आत्मा। जब आत्मा शरीर को त्याग कर रही होती है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मुक्त्वा कलेवर अर्थात शरीर, मुक्त्वा अर्थात त्यागना। तो जब हम शरीर को त्यागते हैं, यदि हमने अंतकाले च माम स्मरण, भगवान कहते हैं यदि हमने उनका स्मरण किया मृत्यु के समय, तो हम उनके धाम पहुँचेंगे, भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? सब जगह हैं, सब जगह उपस्थित हैं, परंतु उनका एक धाम भी है इस भौतिक जगत के परे, जिस जगत को हम वैकुंठ कहते हैं। इस जगत को कुंठ कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुंठ है, अर्थात कष्ट है, तनाव है, उपद्रव है,
कोई व्यक्ति यहाँ सुखी नहीं रह सकता, जिसके पास पैसा हो न हो कुछ भी हो, परंतु भगवान का धाम है वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठ नहीं है। ऐसा है भगवान का वैकुंठ धाम, जहाँ हमें जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने संक्षिप्त रूप में भगवद गीता में भी उनके वैकुंठ धाम का परिचय दिया है, परंतु श्रीमद् भागवतम और अन्य वैदिक ग्रंथों में भगवान ने अपने वैकुंठ धाम का परिचय और विस्तार में दिया है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करता है, आजीवन भगवान की भक्ति करके अंत काल में भगवान का स्मरण कर पाता है, वही व्यक्ति मात्र भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा हर एक व्यक्ति को पुनर्जन्म लेना ही होगा इस भौतिक जगत में। जैसे कर्म किए होंगे उस व्यक्ति ने, जैसी उसकी मानसिकता हुई होगी पूर्व जन्म में, वैसे उसे एक शरीर मिलेगा, एक योनि मिलेगी, एक परिस्थिति मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा उद्देश्य है वैकुंठ गमन। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ देहू जाने का। पहली बार मैं गया देहू। आप में से कितने भक्त देहू नहीं गए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, कम है लेकिन हैं। तो आपको अवश्य जाना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए। संत तुकाराम के बारे में तो सबने सुना है, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे वो। तो उनका घर वहाँ है, और जिस विट्ठल रुक्मिणी विग्रहों की वो सेवा करते थे वो भी वहीं पे हैं। मंदिर आज भी है जहाँ पर उनका वैकुंठ गमन हुआ। उस स्थान में भी मैं गया आज, इंद्रायणी नदी में, जहाँ उनके अभंग डुबाए गए एक व्यक्ति के द्वारा, और जहाँ पे तुकाराम महाराज बैठे 13 दिन तपस्या करते हुए, और फिर भगवान के योजना से वो अभंग फिर से ऊपर आ गए। वो सारी लीलाएं वहाँ पे हुई थी। तो जब हमने देखा वैकुंठ गमन स्थान, जिस स्थान में भगवान के वैकुंठ धाम से उनका विमान आया था उनको लेने के लिए, भगवान के धाम। जब कोई पुलिस स्टेशन जाता है तो उन्हें भी लेने लोग कोई आते हैं, एक स्थान में ले जाते हैं। तो कौन हमें ले जाने आता है और कहाँ ले जाने आता है, ये महत्वपूर्ण बात है। वो भी जब व्यक्ति कैदी जाता है तो उसके पास भी 7-8 जो सुरक्षा कर्मचारी होते हैं। तो कोई सोचेगा कितना बड़ा आदमी है, उसको साथ ले जाने के लिए कितने 6-7-8 सब पुलिस के लोग कर्मचारी हैं। परंतु किसके लिए ले जा रहे हैं? क्योंकि वो गुनहगार है, वो कैदी बनने वाला है अभी। परंतु जब ऐसे भगवान के धाम वैकुंठ से एक विमान आता है और एक व्यक्ति को वापस ले जाने के लिए, कहाँ पे? वैकुंठ जगत में, तब हमें उठ के बैठना चाहिए, सुनना चाहिए कि अरे ऐसा होता है, तो हम भी क्या जा सकते हैं। तो आज सुबह की यात्रा से मैं प्रेरित हुआ कि वैकुंठ गमन के बारे में कुछ कहूँ। और फिर आज दैव से श्लोक भी कुछ ऐसा था आज का। ये श्लोक मैंने नहीं चुना, श्लोक क्रम से चलते आ रहा है। तो श्लोक भी ऐसा रहा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म किसके लिए होता है? जो भगवान के भक्त नहीं बने, और जो भगवान के भक्त बनते हैं तो वैकुंठ गमन। तो आप सब वो कथा सुन चुके हैं, शायद बचपन से ही सुनते आए होंगे कि कैसे विष्णुदूत आए उनके विमान में और तुकाराम महाराज को साथ में ले बिठाया और उनको वापस लेकर गए। आज मैंने एक बात सुनी जो मुझे पहले नहीं पता था। मैंने भी सोचा था कि गरुड़ के ऊपर सवार होकर या भगवान के वाहन के ऊपर सवार होकर अकेले तुकाराम गए थे,
परंतु आज मुझे पता चला कि विट्ठल देव भी थे साथ में, वो अकेले नहीं गए तुकाराम महाराज। तो खैर ये सुंदर लीला जिस स्थान में हुई मैं वहाँ पर गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे एक दो उदाहरणों के बारे में चर्चा करें जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, कि कैसे उन्होंने वैकुंठ गमन किया और कैसे उनको वैकुंठ ले जाने के लिए विमान आया वैकुंठ से, जैसे कि तुकाराम महाराज के साथ में हुआ। तो एक उदाहरण जो थोड़े से विस्तार में हम चर्चा करेंगे वो है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज का नाम शायद आप सबने सुना होगा। एक बाल भक्त थे, बहुत कम आयु में उन्हें अपने पिता ही नहीं, अपने परम पिता ब्रह्मा जी के राज्य से बढ़कर एक राज्य चाहिए था। ध्रुव के पिता थे उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता मनु, मनु के पिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी से भी एक बड़ा राज्य उनको चाहिए था। कैसे संभव है? ब्रह्मांड से बड़ा और राज्य कौन सा हो सकता है? परंतु चाहिए था ध्रुव को। तो अपनी माँ ने, उनकी माँ ने, जिनका नाम था सुनीति, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकती, तो मैंने सुना है कि भगवान पूर्ण कर सकते हैं। तो माँ फिर भगवान कहाँ मिलते हैं? मैंने सुना है कि जंगल में मिलते हैं। इसलिए बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो जंगल में तपस्या करने जाते हैं, वहाँ तपस्या करके उनको भगवान प्राप्त होते हैं। तो 5 साल का बालक ध्रुव, उसने ठान लिया कि मुझे भी जंगल में जाना है। निश्चय, दृढ़ निश्चय कर लिया। उधर नारद मुनि देख रहे थे, अरे ये कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? उधर लक्ष्मी नारायण बैकुंठ में बैठे थे। तो भगवान नारायण के मुख पे स्मित हास्य देखा। लक्ष्मी देवी ने पूछा कि क्या बात है? वो देखो वो बच्चा जा रहा है जंगल में तपस्या करने के लिए। भगवान ऊपर से देखते उनकी दृष्टि बराबर ऐसा ही है, वो अकेला बेचारा जा रहा है जंगल में। तो लक्ष्मी देवी को दया आई, तो आपके भक्त को भेजे ना इस बच्चे की सहायता करने के लिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो नारद मुनि को भेज दिया। भगवान के दास हैं, दूत हैं। तो नारद मुनि प्रकट हुए ध्रुव के पास सामने। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तीव्र इच्छा है, मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए। अरे तुम इतने छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तब जंगल में आके तपस्या करना। अभी तो तुम्हारी आयु नहीं है और जंगली जानवर वहाँ पर है, बहुत जान पे खतरा है, इसलिए सब नहीं करना, अभी घर जाओ वापस। तो ध्रुव महाराज का निश्चय कितना था। उन्होंने कहा नारद मुनि दंडवत प्रणाम हो आपके चरणों में, परंतु यदि आप मुझे मदद नहीं कर सकते हैं तो कृपया थोड़ा हट जाइए, मुझे आगे जाने दीजिए। तो नारद मुनि को भी आश्चर्य लगा, अरे इतना छोटा बच्चा और इतना दृढ़ निश्चय, ऐसे भयंकर कार्य के लिए जंगल में जाके तपस्या करना अकेले, और वो भी ऐसा राजकुमार जिसने एक राजमहल में रह के सुविधाओं का अनुभव किया है। तो फिर नारद मुनि प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव महाराज को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से दीक्षित कर दिया और 6 महीनों तक ध्रुव महाराज ने तपस्या की। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। अंत में भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु का दर्शन करके ध्रुव महाराज इतने भाव विभोर हो गए कि कुछ बोल नहीं पाए। फिर भगवान ने अपने शंख से ध्रुव महाराज का सर स्पर्श किया और ध्रुव महाराज के मुख से गंगोत्री में जैसे गंगा जी उद्भूत होती हैं वैसे उनके मुख से सुंदर स्तुतियाँ उत्पन्न होने लगीं। भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे भगवान के। और फिर भगवान ने पूछा नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए? हाँ पूछा। फिर ध्रुव महाराज ने कहा नहीं, स्थाने स्थिता तपसो स्थितो हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम।
उन्होंने कहा कि आपको प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को तपस्या में स्थित रख रहा था, परंतु अब जब आप प्राप्त हुए हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन हुआ मुझे, बस ये पर्याप्त है मेरे लिए, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, फिर भी तुम इच्छा लेकर आए थे ना मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम 36,000 साल तुम राज्य करोगे, और यद्यपि तुम्हारी आयु इतनी बड़ी लंबी होगी, फिर भी तुम्हारी इंद्रियां प्रबल होंगी जैसे कि युव अवस्था में होती हैं और तुम सारे कार्य कर पाओगे, और उसके बाद मैं तुम्हें मेरा पार्षद बनाऊंगा। और ऐसे 36,000 साल ध्रुव महाराज जीते हैं और फिर तपस्या करने के लिए जाते हैं वन में। अपने राजकीय कर्तव्यों को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं। वहाँ भगवान की भक्ति करते करते तैयार हो जाते हैं भगवान धाम जाने के लिए। शुद्ध भक्ति तो उनको हृदय में थी। और उधर श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। ये श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद से मैं कुछ आपको बताऊंगा। आप सबके घर में श्रीमद् भागवतम है? कितने भक्तों के घर में ये श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ नहीं है? भगवद गीता की बात नहीं कर रहे हैं, भगवद गीता है ना सबके घर में? किन के घर में भगवद गीता नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। वाह, बहुत अच्छा, सबके घर में है। श्रीमद् भागवतम किन के घर में नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। तो अवश्य आप लीजिए। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम के लिए देरी मत कीजिए। किन से मिलना चाहिए उनको? हाँ, तो कहाँ खड़े हो जाए वो जो हैं यहाँ पे? किन को मिले? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आपको यदि श्रीमद् भागवतम लेना है तो इनसे मिलिए, ठीक है? हरि बोल। तो श्रीमद् भागवत में अनेक अध्यायों में ध्रुव महाराज की लीला का वर्णन श्रील शुकदेव गोस्वामी ने किया है। शुकदेव गोस्वामी फिर कहते हैं कि जब तपस्या कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे जंगल में जाके, जब वो बड़े हो गए थे, बचपन की कथा ये नहीं है अब, तो उनके आँखों से दिव्य आनंद के आंसू बह रहे थे और कंठ जो है, कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाता था, रोंगटे खड़े हो गए थे। शुद्ध कृष्ण भक्ति के ये सारे लक्षण होते हैं। और उस समय वो पूरी तरह से अपने शारीरिक अस्तित्व को भूल गए, उसके परे हो गए। और यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुरंत वो मुक्त हो गए, उनके शरीर से मुक्त हो गए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में समझाते हैं कि वैसे हमारा जो शरीर है वो केवल हड्डियों का शरीर नहीं है, एक और शरीर है इसके अंदर जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि और अहंकार। हम इनका स्पर्श नहीं कर सकते। स्थूल शरीर का हम स्पर्श कर सकते हैं। हड्डी है, ये उंगली है, बहुत सी चीज़ें हैं, चर्बी है, मांस है, बहुत कुछ है, इनका हम स्पर्श कर सकते हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। परंतु ये सूक्ष्म शरीर है, और जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर में जाती है। परंतु कैसे? वो आत्मा के लिए वाहन क्या है? वो है ये सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो वहीं रह जाता है, स्मशान में ले जाके शरीर को हम जला डालते हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर आत्मा को दूसरे स्थान में ले जाता है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इवाशयत्। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से
जब वायु किसी बगीचे के ऊपर एक बाग में बह रही होती है तो एक फूल का सुगंध एक जगह से लेकर दूसरे जगह में वो वायु ले जाती है। ठीक उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। इस प्रकार से जो हमारा नया शरीर हमें मिलने वाला है, स्थूल शरीर, वो सूक्ष्म शरीर से बनाया जाता है। सूक्ष्म शरीर में मन में जो इच्छाएं थीं, जो भंडार है हमारी वासनाओं का, कामनाओं का, इच्छाओं का, जो अभी तक पूरी हुई नहीं है, उसके अनुसार हमें एक उपयुक्त स्थूल शरीर मिलेगा। तो जब हम शरीर को त्यागते हैं मृत्यु के समय, केवल स्थूल शरीर को त्यागते हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर को नहीं त्यागते हैं। ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ में रहेगा, जन्म जन्मांतर रहेगा। जब तक हम ये भौतिक सृष्टि में रहेंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्र में, तब तक ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहेगा। परंतु जब वास्तव में हम शुद्ध भक्त हो जाते हैं और इस सृष्टि से मुक्त हो जाते हैं, तो न केवल भौतिक शरीर से हम मुक्त हो जाएंगे, परंतु सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाएंगे। केवल आत्मा शुद्ध रूप में एक आध्यात्मिक शरीर जो कि सच्चिदानंद है, ऐसे सिद्ध देह, शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आत्मा जाएगा वैकुंठ, जाएगी वैकुंठ। उस समय वैकुंठ के विमान आएंगे हमें ले जाने के लिए। आइए, फिर हम जाएंगे। ऐसे तुकाराम महाराज को ले जाने के लिए विमान आया, वैसे विमान आएंगे हमारे लिए। हाँ, खास हमारे लिए आएंगे। ये मत सोचिए हम तो कितने साधारण व्यक्ति हैं और इतने लाखों लोग हैं। पहली बात तो ये कि लाखों लोग वैकुंठ नहीं जाएंगे, बहुत कम लोग जाएंगे, क्योंकि नास्तिक लोगों की संख्या ज़्यादा है। और जो जाएंगे, चाहे वो संख्या कम हो या न हो, परंतु व्यक्तिगत रूप से हर एक भक्त को वापस ले जाने के लिए वैकुंठ से विमान आएगा। भरोसा करना है हमें। तो हमें पूरी तरह से मुक्त होना है, न केवल भौतिक शरीर से, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक सुंदर उपमा या दृष्टांत देते हैं। तो आपको हम बतलाएंगे नारियलों के द्वारा। नारियल है, अभी आप देखेंगे अरे ये क्या है, हम भगवत गीता के प्रवचन में आए हैं, यह नारियल दिखा रहे हैं हमें। तो ये नारियल है, इसमें क्या है, क्या सुनाई पड़ रहा है आपको? पानी है ना, सही है ना? अच्छा, ये क्या है देखो, अंदर कुछ कड़क है जो हिल रहा है। आप सुन पा रहे हैं? कड़कड़ कड़कड़ आवाज आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा है। इसमें क्या है? पानी है। तो पानी की आवाज हल्की सी आ रही है, परंतु इसमें क्या है? सुनाई दे रहा है? क्या है? दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही नारियल है ना? तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? कौन बताएंगे? हाथ ऊपर कीजिए। जो बताएंगे उनको नारियल मिलेगा, पुरस्कार है। परंतु सही उत्तर देना है आपको। कोई साहस नहीं कर रहा है? अरे नारियल की बात है। हाँ, एक पक गया है और दूसरा अभी तक पूरी तरह से पका नहीं है। हाँ, तो जब पूरी तरह से पका नहीं है, अभी तक पका है क्योंकि जल तो है, परंतु और आगे पकने के बाद फिर वो सूख जाता है। जब सूख जाता है तो पानी भी नहीं रहता, और जो मलाई आदि है, जो पहले मलाई होता है ना, आपने जब डाब पीते हैं ना, डाब पिए है ना आपने, तो पानी पीते हैं, फिर वो आदमी आपको मलाई अंदर से निकाल के देता है। फिर वो मलाई जब सूख जाता है, कड़क हो जाता है, तो इससे अलग हो जाता है वो, इस आवरण से, और अलग होके फिर ऐसे होता है। अभी मलाई तो चिपकी हुई है, इसमें नहीं निकलती।
तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि जब ये सूखा नहीं होता है तो ये नारियल से जुड़ा हुआ होता है, परंतु पूरी तरह से सूखने के बाद जैसे अलग हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से बद्ध अवस्था में हम ऐसे रहते हैं। हमारा आत्मा का जो संबंध है वो शरीर से, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से, दोनों ऐसे बना रहता है। परंतु जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, जैसे ध्रुव महाराज बन गए, तो ऐसे हो जाते हैं। तो हम पूरी तरह से हमारे सूक्ष्म शरीर से भी अलग हो जाते हैं। ये तो आपको एक नारियल मिल जाए, एक नारियल। हाँ, ये सबको सुनाते जाइए आप जब जाएंगे घर में। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि इससे हम समझ सकते हैं कि दोनों जो आवरण हैं आत्मा के लिए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों पिघल जाते हैं और फिर आत्मा मुक्त हो जाती है। आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे ही मुक्ति के लक्षण उनके शरीर में प्रकट हुए, तो वैसे हुआ क्या? हुआ ये कि उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर विमान आसमान से आ रहा है और 10 दिशाओं को वो प्रकाशित कर रहा है, मानो कि एक पूर्णिमा का चांद है जो कि पृथ्वी पर उतर के आ रहा है। और उस समय ध्रुव महाराज का शरीर बिल्कुल स्वर्ण के समान बन गया था। फिर ध्रुव महाराज ने क्या देखा? विमान को कौन चला रहे थे? दो बहुत सुंदर व्यक्ति थे। उनका नाम यहाँ शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, किसी को पता है? नंद और सुनंद। ये भगवान विष्णु के दूत हैं, विष्णु दूत। वो गाड़ी चला रहे थे और वो ध्रुव महाराज को वापस वैकुंठ ले जाने के लिए आए थे। ऐसे खाली गाड़ी नहीं भेजते हैं भगवान, साथ में उनको दूत भी रहते हैं, उनका स्वागत करने के लिए आइए, हम आपको ले जाएंगे। और फिर जैसे उन्होंने देखा, वो उनका वर्णन भी दे रहे हैं कि उनके 4 हाथ थे, चतुर्भुज, भगवान विष्णु की तरह दिखते हैं। तो भगवान के धाम में, वैकुंठ लोकों में, जहाँ चतुर्भुज नारायण भगवान रहते हैं, हम गोलोक वृंदावन की बात नहीं कर रहे हैं, 4 भुजाओं वाले नारायण जहाँ रहते हैं, उनके जो दूत होते हैं वो भी भगवान विष्णु की तरह ही दिखते हैं। अंतर केवल 2 हैं। कौन से 2? कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स। ये 2 चीज़ें भगवान विष्णु में होती हैं जो कि उनके भक्तों में नहीं पाई जाती। नहीं तो आमने सामने आप देखेंगे दोनों को, पहचान नहीं पाओगे कि भगवान कौन है और विष्णु दूत कौन है। कौस्तुभ मणि यदि दिखाई दे और श्रीवत्स दिखाई दे तो हाँ, ये भगवान है। तो विष्णु दूत तो दिखने में बहुत सुंदर थे, तरुण थे और सांवला रंग था उनका। उनका शरीर चमक रहा था, उनकी आंखें जैसे लाल कमल पुष्प के समान खिली हुई थीं। श्यामौ किशोरौ अरुणाम्बुज क्षणौ। अरुण अंबुज ईक्षणौ। अरुण मतलब लाल, सूर्य की तरह। अंबुज अर्थात कमल। ईक्षणौ मतलब 2 आंखें। तो उनकी आंखें ऐसे उदित होने वाले सूरज के रंग के थे, लाल, बहुत दिखने में बहुत सुंदर। और उनके 4 हाथों में उन्होंने गदा आदि सब धारण किया हुआ था। उनके वस्त्र आदि भी बहुत आकर्षक थे और आभूषण तथा से वो सुसज्जित थे। फिर इनको देखकर ध्रुव महाराज तुरंत पहचान पाए कि अरे ये तो विष्णु दूत हैं, और ये अचानक चले आए। उन्होंने पहले से बताया नहीं कि मैं आऊँगा आपको लेने के लिए। अचानक जब चले आए तो ध्रुव महाराज आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए उन्होंने स्वागत तो किया उनको, परंतु जैसे उचित था वैसे नहीं कर पाए क्योंकि हड़बड़ा गए थे। अचानक जो आ गए विष्णु दूत, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उठ गए अपने स्थान से ध्रुव महाराज,
और फिर वो भूल गए कि कैसे उनको उचित रीति से स्वागत करना चाहिए, और केवल उन्होंने हाथ जोड़ लिए, नमस्कार किया और भगवान का नाम लिया। और इस प्रकार से यहाँ पर ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उन्होंने स्वागत किया इन नंद और सुनंद का। और फिर नंद सुनंद स्मित हास्य से वो कहने लगे, ध्रुव महाराज को कहने लगे कि भद्र हो, भो भो राजन सुभद्रम ते, हे राजा कल्याण हो आपका। अभी हम कुछ कहने वाले हैं, कृपया ध्यान से सुनो। जब तुम केवल 5 साल के थे, तुमने बहुत कठोर तपस्या की और इस प्रकार से तुमने भगवान विष्णु जो हमारे स्वामी हैं उनको पूरी तरह से संतुष्ट किया। हम वही भगवान विष्णु के दूत हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। वो भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और जो शारंगधर या शारंग धनवा नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि शारंग नाम का धनुष वो धारण करते हैं। और हमें विशेष करके भेजा गया है तुम्हें वैकुंठ ले जाने के लिए, इसलिए तुम्हारे सामने हम आए हैं। वैकुंठ को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, परंतु आपकी तपस्या से, आपकी भक्ति से आपने वैकुंठ जगत को जीत लिया है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी होते हैं उनके लिए भी ये बहुत दुर्लभ है। हम आपको ऐसे स्थान में ले जाएंगे जो एक इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर है, परंतु वो भी एक वैकुंठ लोक है। तो यद्यपि इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी लोक हैं, पाताल लोक से लेकर नरक लोक, फिर पाताल लोक और उससे ऊपर स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक तक, वो सब भौतिक ब्रह्मांड के ही अंश हैं। जब सृष्टि का संहार होता है तो ये सारे लोक भी नष्ट हो जाते हैं, परंतु एक ऐसे लोक है जिसको शिशुमार कहते हैं, जो इस भौतिक जगत के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर एक वैकुंठ लोक है, आध्यात्मिक है। जब ये संपूर्ण सृष्टि का विनाश होता है तो फिर इस वैकुंठ लोक का विनाश नहीं होता है। और जितने भी ग्रह और लोक आदि हैं इस ब्रह्मांड में, वो सब परिक्रमा करते हैं इस शिशुमार की। तो घूमते हैं अपनी कक्षा में। तो ऐसे आप हमारे साथ चलिए। हे ध्रुव, आपके पूर्वजों ने, नहीं आपके पास में जो और हैं, उन्होंने इस स्थान की प्राप्ति पहले की है। इस लोक का नाम है विष्णु लोक। स्वयं भगवान विष्णु वहाँ विद्यमान रहते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं। और अन्य जितने भी निवासी हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में, उनके द्वारा ये विष्णु लोक पूजित है। तो आइए कृपया और हमारे साथ वहाँ पे विष्णु लोक में रहिए। निमंत्रण कर रहे हैं उनको, याचना कर रहे हैं, आइए हमारे साथ में। तो ये अद्भुत विमान है, आपके लिए खास भेजा गया है भगवान विष्णु के द्वारा। वही विष्णु जो कि सबके आराध्य देव हैं, और आप पूरी तरह से योग्य हैं इस विमान पर आरूढ़ होने के लिए। ये विमान साधारण विमान नहीं था, ये वैकुंठ का विमान है। जो साधारण विमानों के आदि हम होते हैं वो कभी कभी गिर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, टक्कर हो जाता है, ऐसे होता है। परंतु भगवान के विमानों के साथ ऐसे नहीं होता। ये आध्यात्मिक जगत के विमान है, इसे न कोई डीजल चाहिए, न पेट्रोल चाहिए, न कुछ। वैसे भगवान राम का पुष्पक विमान था, केवल मन से चलता था। जैसे भगवान राम इच्छा करते मुझे वहाँ जाना है तो तुरंत पुष्पक विमान उपस्थित हो जाता था। नमस्कार, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, कहाँ आपको ले जा सकते हैं। तो सारी वानर सेना को साथ में ले गए श्री राम अयोध्या लंका से उस पुष्पक विमान में बैठ के। तो वो भी इस दुनिया के भीतर भी हमने सुना है ऐसे विमानों के बारे में।
तो ये भी वैकुंठ लोक में ले जाने वाला एक विमान था। फिर इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने स्नान किया। स्नान करके अच्छे वस्त्र आदि पहन लिए और फिर जो उनके नित्य क्रम था वो पूरा कर लिया। सबको प्रणाम करना, संतों को, महात्माओं को प्रणाम करना आदि। और फिर उस दिव्य विमान पर आरूढ़ होने के पहले उन्होंने परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की उस विमान की। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे एक आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले थोड़े पुष्प लिए, पुष्प लेकर उन्होंने उसमें चंदन लगाया और चंदन लगा के विमान को अर्पण किया। भगवत विमानाय नमः, ऐसे भगवान के विमान का नमन किया और ऐसे पुष्प और चंदन अर्पण किया। और उस समय वो ऐसे तेजस्वी लग रहे थे जैसे पिघले हुए सोने के समान वो चमक रहे थे। उनका शरीर ऐसे था, अब हो गया था, परिवर्तित हो गया था। वो जैसे थे वैसे थे, वही ध्रुव महाराज थे। उनकी मृत्यु हुई नहीं थी, परंतु क्योंकि अब वो वैकुंठ विमान पे आरूढ़ होने वाले थे, तो वैकुंठ विमान में केवल आध्यात्मिक शरीर वाला व्यक्ति ही चढ़ सकता है। तो उनका शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया, सच्चिदानंद हो गया। देखिए, आध्यात्मिक शरीर और भौतिक शरीर में अंतर है। भौतिक शरीर में जब हम रहते हैं तो भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति होती है, परंतु जिसके पास आध्यात्मिक शरीर है उसे भौतिक आसक्तियां नहीं होती। दूसरा अंतर ये है कि भौतिक शरीर नश्वर होता है, आध्यात्मिक शरीर नश्वर नहीं होता है, ये अविनाशी होता है। और एक बात है कि भौतिक शरीर ये प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहता है, सत्व, रजस, तमस, परंतु आध्यात्मिक शरीर सदैव इन 3 गुणों के परे रहता है, प्रकृति के परे। और अंत में भौतिक शरीर कर्मों के फल में अटका हुआ रहता है। हमें जब तक शरीर लेना होगा, नया नया शरीर लेना होगा, तब तक लेना होगा जब तक हमारे कर्म बंधन के चक्र में हम अटके हुए हैं। परंतु आध्यात्मिक शरीर में, सच्चिदानंद शरीर में ऐसे कोई कर्म बंधन नहीं है। तो ऐसे प्रकाशमान तेजस्वी शरीर, शुद्ध शरीर में ध्रुव महाराज चल पड़े उस विमान में, वैकुंठ विमान में। और जैसे वो चढ़ने की तैयारी कर रहे थे प्रदक्षिणा करने के बाद, वैसे उन्होंने देखा कि उनकी ओर आ रहे हैं एक व्यक्ति। कौन है वो व्यक्ति? मूर्तिमान मृत्यु। मूर्तिमान मृत्यु भी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको नमस्कार करने के लिए आ रहे थे। वैसे हमारे पास जब आते हैं तो नमस्कार करने नहीं आते, खींच के ले जाने के लिए आते हैं। मृत्युर्धावति पंचमः, सबके पीछे मृत्यु पड़ी हुई है। परंतु ध्रुव महाराज के पास कृपा प्राप्त करने के लिए आई। ध्रुव महाराज ने मृत्यु, मूर्तिमान मृत्यु के सर के ऊपर अपने कदम रख के फिर चढ़ पड़े उस वैकुंठ विमान में, जो कि एक बड़े घर के समान बड़ा था। और उस समय ऊपरी लोकों में से देवलोक, गंधर्वलोक इत्यादि वो नृत्य करने लगे, वाद्य बजाने लगे, गीत गाने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे ध्रुव महाराज के ऊपर। और फिर जैसे ही विमान अब उड़ने वाला था आसमान में, ध्रुव को याद आया, अरे नंद और सुनंद को देखकर कहा, मेरी माता कहाँ है? मेरी माता सुनीति ने मुझे मदद किया था, वो मेरे पहले पथ प्रदर्शक गुरु हैं। भगवान को प्राप्त करने का आदेश मुझे मेरी माँ से मिला था, तो मैं माँ को यहाँ छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तो फिर मुस्कुराए दोनों, नंद और सुनंद, और उन्होंने आसमान में इशारा किया, देखो वहाँ और एक विमान जा रहा है, वहाँ आपकी माँ बैठी है। और ध्रुव महाराज ने देखा कि अरे वाकई सुनीति देवी भी बैठ रही वहाँ पे। दूसरा विमान उनके लिए आया था, क्योंकि वो ध्रुव की माँ थी।
ध्रुव को उन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो ध्रुव महाराज को चिंता थी कि मैं अकेले कैसे जाऊंगा। तो उधर देखा उन्होंने कि माँ थी, तब संतुष्ट हुए और फिर उनका वैकुंठ विमान ऊपर आसमान में चढ़ने लगा। जैसे हम जब हवाई जहाज़ में बैठते हैं और जहाज़ ऊपर जाती है, हम नीचे देखते हैं खिड़की से, हम देख पाते हैं ना, बहुत सारे घर हैं, अब शहर छोटा होते जा रहा है, ऊपर 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 जाते हैं और कोई एक दृश्य विचित्र होता है। परंतु ये तो केवल पृथ्वी के ऊपर का दृश्य होता है। परंतु जब ब्रह्मांड में पार करके वैकुंठ जा रहे होते हैं, तो जितने भी ग्रह, जितने भी लोक होते हैं, उनको पार करके जाना होता है। और वहाँ के निवासी जो हैं वो साधारण निवासी नहीं हैं, बहुत योग्य होते हैं। इसलिए वो पूरी तरह से देख पा रहे थे कि ये कौन है व्यक्ति जो ऐसे अद्भुत विमान में बैठ के हमारे लोगों को पार करके जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। यदि उन लोगों को भी प्राप्त करना है तो बहुत पुण्य करना पड़ता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषिच्वा शाश्वती समाह, भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो बहुत पुण्य करते हैं उन्हें ऐसे लोकों में निवास प्राप्त होता है मृत्यु के बाद, परंतु वहाँ भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसे लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ये कौन है जो कि हमारे लोगों से भी परे ऊपर ऊपर जा रहे, वैकुंठ की ओर जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जितने भी स्वर्गलोक आदि सब थे, वहाँ उनको पार करके सप्तर्षि लोक के को भी पार करके चले गए और फिर उस लोक में पहुँचे जो विष्णु लोक है, जिसको ध्रुव तारा भी कहते हैं। आपने ध्रुव तारा देखा है? आप में से कितने भक्तों ने ध्रुव तारा देखा है? हाथ ऊपर कीजिए। तो ध्रुव तारा वो तारा है, उत्तर की दिशा में देखिए, उत्तर में आपको दिखाई पड़ेगा और सारे तारे वगैरह सब उनके घूम के चलते हैं। हाँ, तो वो पहुंच गए विष्णु लोक। और फिर आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल जो शुद्ध भक्त हैं, जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है, वही मात्र ऐसे विष्णु लोक में जा सकते हैं। परंतु याद रखिए कि ये वैकुंठ लोक इस ब्रह्मांड के भीतर वाला वैकुंठ लोक था, फिर भी अविनाशी लोक है और वहाँ पे विष्णु दूत और भगवान विष्णु का संग उनको प्राप्त होना था। क्षीरोदकशायी विष्णु वहाँ पर निवास करते हैं। इस प्रकार से ध्रुव महाराज का जीवन सफल हो गया। नारद मुनि भी बताते हैं कि व्यासदेव को अपने पूर्व जन्म की बात करते हैं कि वो भी शुद्ध भक्त बन गए थे और फिर उनको नारद मुनि का शरीर मिला। नारद मुनि का शरीर बिल्कुल आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, इसलिए वो जहाँ तहाँ घूम सकते हैं। तो नारद मुनि ने बताया व्यासदेव को कि पूर्व जन्म में मैं ऐसे ऐसे भक्ति करता था और जब मृत्यु आ गई तो ऐसे मेरा शरीर बदला, भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर ऐसे बना कि जैसे बिजली जब चमकती है, बिजली के साथ साथ रोशनी भी आती है। ऐसा नहीं है कि बिजली चमकती है फिर थोड़े समय के बाद रोशनी आती है, ऐसा नहीं होता है। बिजली के साथ साथ प्रकाश भी दिखाई पड़ता है। तो किस प्रकार से एक भौतिक शरीर से हमें आध्यात्मिक शरीर मिलता है, इसका उल्लेख नारद मुनि ने पहले स्कंद में किया है कि जैसे बिजली और प्रकाश। तो हे व्यासदेव, मुझे इस प्रकार से एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया और मैं भी वैकुंठवासी बन गया। तो ऐसे कई उदाहरण श्रीमद् भागवतम में और अन्य स्थानों में है। तो आज देहू जाके वैकुंठ गमन की लीला सुनकर प्रेरणा मिली मुझे कुछ इस बारे में बात करके, और ऐसा उपयुक्त श्लोक भी आया तो सोचा क्यों ना इस विषय के बारे में कहा जाए। तो आप में से कितने भक्त वैकुंठ गमन करना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। पक्का है, लेकिन उस नारियल की तरह बनना है, याद रखिए।
ये हमारी जीवन की सफलता होगी। पुनर्जन्म हमें नहीं लेना है, भगवान के धाम में जाके नित्य वहां रहना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रश्न 9 बज गए ना? एक प्रश्न, ठीक है, एक ही प्रश्न। सबको भूख लगी है, प्रसाद लेना है, घर Hare Krishna Maharaj, thank you for this wonderful class. So Maharaj, my question is, as we know, getting a birth in a Vaishnav devotee family, it's not so easy. It's needs some punya. But by the mercy of Srila Prabhupada, we get the birth in Vaishnav family. But we are not utilizing it properly. We are not sincere in Krishna consciousness. And how can we get sincere in Krishna consciousness, Maharaj? हम भक्ति में कैसे श्रद्धालु बन जाएं? बहुत सरल उपाय है। यहाँ गोविंद धाम में आते रहो। श्रद्धालु भक्तों का संग करो, बेड़ा पार। एक दिन वैकुंठ विमान आएगा। हरे कृष्णा। ठीक है, देर हो गया, 9 बज गए, प्रसाद का समय भी आ गया। हाँ, बुरा मानेंगे हमने नहीं कहा तो आप, हाँ आप प्रश्न कीजिए, संक्षेप में कहिए। हरे कृष्णा। हाँ, वैकुंठ गमन की तैयारी आप भी कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? हेलो, या नमस्कार सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बस आज शाम को मन हुआ कि दरबार में चलूं, तो आगे आपके दर्शन करने अपना मेरा मन। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो सर मन बड़ा गुरुजी विचलित रहता है अंदर से। जीवन में कुछ कठिनाइयाँ चल रही हैं, कभी मन करता है कि ये शरीर छोड़ दूं, लेकिन पीछे अपनी वाइफ को देखता हूँ, मैंने कहा भाई क्या होगा इसका। अच्छा, इस शहर में आया, काला बैग लेके आया था 10 साल पहले, कुछ नहीं था। आज एक अच्छी आईटी कंपनी में हूँ, 40,000 लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं लगभग। आई एम हेडिंग 38 कंट्रीज, फ्लैट है, सब है, भौतिक सब साधन सब है। मेरी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा काफ़ी साल से, तो बहुत तनाव रहता है घर में, कष्ट रहता है। और तो प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रश्न ये है कि इस मन को शांत कैसे करें। मैंने इतने ज्योतिर्लिंग कर लिए देश के, बस एक पशुपतिनाथ बचा है। तो मन बड़ा दुखी रहता है अंदर से, सब कुछ होते हुए भी। तो जो इनके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया था ना, वही उत्तर आपके लिए भी है। बस आते रहिए, सब हो जाएगा। धन्यवाद। आप भी तैयारी कीजिए, ठीक है? ठीक है ना? बंद करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।